Hey everyone, welcome back to another video on my channel Lalung Trails. My name is Mahananda Lalung. Today I'll be answering the most asked question कि Meteor 350 देती कितना है mileage. So we will be finding out today the proper mileage, the proper highway mileage of this bike. बातों में इतना टाइम नहीं लूँगा आज का वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव होगा और आप लोग को सीधा पता चलेगा इन अ शॉर्ट टाइम कि ये बाइक देती कितना है एग्जैक्टली इन अ हाईवे टूर। और इसका जो फ्यूल टैंक है दैट इज़ 15 लीटर्स, 5 लीटर्स इसका रिजर्व रहता है एंड इट इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम रॉयल एनफील्ड कि आप लोग वो जो 5 लीटर्स का रिजर्व है उसको ज़्यादा यूज़ ना करें। सो एग्जैक्ट आपका जो टूरिंग माइलेज निकलेगा एवरेज वो आपको 10 लीटर्स में मिलेगा। रॉयल एनफील्ड तो क्लेम करता है कि 40 के आसपास दे रहता है पर लीटर इसका माइलेज, लेकिन विल फाइंड आउट द ट्रूथ टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्यूल अप करते हैं। आई विल शेयर यू द लोकेशन, ये वाला कहाँ पे है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आई विल टेक अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। पहले फ्यूल अप कर लेते हैं पूरा कंप्लीट फुल टैंक। फुल करना। थोड़ा सा बस 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 होगा होगा। हाँ ऑनलाइन। कितना आया? 7.2। बिल देना हाँ इसका। तो यहीं पे अभी ट्रिप ए और ट्रिप बी को ज़ीरो कर लेते हैं। ट्रिप ए 0, ट्रिप बी ऑल्सो 0। ओके, तो ये वाला जो राइड होगा अराउंड 60 किलोमीटर, 50 to 60 किलोमीटर्स के अराउंड होगा। और मैं अभी पाटरकोसी में भराया, सोनापुर का पाटरकोसी आप लोग अगर जानते हैं गुवाहाटी के पास। इट्स अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स फ्रॉम गुवाहाटी सोनापुर। और अभी यहाँ से अराउंड मैं 30 या 40 किलोमीटर्स के आसपास का राइड करूँगा डिस्टेंस। फिर वापस से आने पर तो 60 to 70 किलोमीटर्स, अराउंड 50-60 किलोमीटर्स हो जाएगा। तो 2-3 लीटर का डिफरेंस में आई विल फाइंड आउट कि पूरा माइलेज कितना रहता है एग्जैक्ट एवरेज। और हाईवे पे मैं हाईवे पे अभी 60 to 90 किलोमीटर्स का जो स्पीड है क्रूजिंग स्पीड उसको मैं मेंटेन करूँगा, उससे नीचे नहीं उससे ऊपर भी नहीं, क्योंकि हाईवे पे मोस्ट ऑफ अस गना राइड ऑन दैट स्पीड ओनली। एंड ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यू राइड करूँगा जैसे यूजुअली एवरीवन डज, एवरी हाफ एन आवर 1 आवर के बीच बीच में ब्रेक लेके राइड करते हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल माइलेज निकल के आएगा। मैं बीच बीच में कहीं कहीं पे रुकूंगा फ्रेशन अप होने के लिए या फिर यू नो द नेचर्स कॉल, और कोई कहीं पे कुछ खाने के लिए तो रुकूंगा उसके लिए। तो 2-3 ऐसे स्टॉप्स रहेंगे। सो इट विल बी कम्प्लीटली प्रैक्टिकल माइलेज टेस्ट। तो आप लोग को इजी होगा और एक प्रैक्टिकल जो माइलेज निकल के आता है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पी रंगाली बिहू टू एवरीवन। সকলোকে रंगाली बिहुर शुभेच्छा जासिलू। टुडे इज़ 14th of April, पहला बिहू रंगाली बिहू का। नाउ लेट्स वेट हियर फॉर अ वाइल। एट फर्स्ट पॉज विल टेक फ्यू फोटोज ओवर हियर। अच्छा दिख रहा है ये ब्रिज के साथ, अभी भी नया नया कलर किया है। ओके, क्रॉस करते हैं। होपफुली अच्छा दिखे, जैसा इमेजिन किया है वैसा फ़ोटो आए। अभी सनसेट का भी टाइम हो रहा है
तो ओके, फोटो सेशन इज़ डन नाउ, नो मोर ब्रेक्स। अभी डायरेक्टली खाने पे रुकेंगे। सो क्रूजिंग एट 80 राइट नाउ, लेट्स ट्राई टू पुश इट टिल 90। Okay, cruising at 90 right now. 10 kilometers completed. और ये वाला जो माइलेज टेस्ट है, आई एम डूइंग इट आफ्टर द सेकेंड सर्विस विच इज़ एट 5000 किलोमीटर्स। तो आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि जो एक्चुअल माइलेज आता है किसी बाइक का वो सेकेंड सर्विसिंग के बाद ही निकल के आता है। फर्स्ट सर्विसिंग के बाद तो आपका जो पुराना वाला इंजन ऑयल है वो निकल जाता है। ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है क्या? पूरा जमा होके मैंने देखने का कोशिश किया, लेकिन कोई भी डेंट वगैरह नहीं दिखा मेरे को गाड़ी में। मोस्ट प्रोबेबली एक्सीडेंट ही हुआ है, थोड़ा स्क्रैच वगैरह हुआ होगा। ओके, सो सेकेंड सर्विसिंग के बाद बाइक जो है पूरा खुलने लगता है। और मैंने, अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरा रिव्यू आफ्टर द सेकेंड सर्विस और द सेकेंड सर्विस एक्सपीरियंस वीडियो, तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि ये बाइक का जो क्रूजिंग स्पीड है विच वाज एट 80 किलोमीटर्स आफ्टर द फर्स्ट सर्विस, वो बढ़ के अभी 90 किलोमीटर्स तक पहुँच गया है। एंड इट इज़ ईजियर टू पुल द बाइक and cruise it very easily without any much vibration। 90 पे क्रूज़ करना बहुत इजी हो गया है। एंड वन मोर थिंग, अभी मैं जो राइड कर रहा हूँ या फिर जो क्रूज़ कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, अगर आप लोग मीटियोर चलाते हैं या फिर कोई भी बाइक रॉयल एनफील्ड का जो 350 सीसी सेगमेंट में है उसको चलाते हैं, तो यू विल नो एक इको मोड करके है। वाइल गियर शिफ्टिंग एंड जो एक्सीलेटर है उसको दबाने के टाइम पे आपको एक इको गियर दिखेगा, जो मोड है विच इज़ एट द सफिशिएंट फ्यूल इकोनॉमी मोड। सो आई विल ट्राई टू कीप दैट मोड ऑन एंड उसको क्रॉस नहीं करूँगा। जो एक्सीलेटर है उसको इतना ज़्यादा नहीं दूंगा कि इको मोड क्रॉस करके जाए, तो एफिशिएंट जो फ्यूल माइलेज है वो भी निकल के आएगा। एंड दिस मेथड वो मैं यूजुअल राइड्स पे भी फॉलो करता हूँ विदाउट क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ इको मोड। तो मुझे सफिशिएंट और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल मिल जाता है पर किलोमीटर। ट्रिप का 20 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गया है एंड इट्स 4:27 राइट नाउ। आई थिंक वी स्टार्टेड एट 4 PM। वन स्पेशल मेंशन, वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्स। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू इट, तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा इफ़ यू आर अ राइडर और इवन इफ़ यू आर अ नॉर्मल डे टू डे बाइक राइडर। और मैं नए नए बाइक्स का या फिर डिफरेंट बाइक्स का भी रिव्यू लाता रहता हूँ, तो it will be very helpful for you and it will be very much worth it to subscribe to this channel, so don't forget to subscribe। okay, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन। जो कि यूजुअल राइड पे भी होगा आप लोग का। एंड दिस इज़ द जागीरोड टाउन, मेन सिटी मोरीगांव का। एंड इसी शहर पे मैं मेरा जो डिग्री है उसको कंप्लीट किया। नाउ आई एम डूइंग माई मास्टर्स। आई डिड माई डिग्री एट द जागीरोड कॉलेज, नाम ही जागीरोड कॉलेज है, विच इज़ समवेयर अराउंड हियर। देयर इज़ द बोर्ड, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट फ्रॉम हियर ऑन पर्पल कलर। दैट कॉलेज थोड़ा अंदर है, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये वाला पहाड़ जागीरोड कॉलेज के पीछे। एक दिन ऊपर गया था, बहुत अच्छा लगता है। पूरा जो जागीरोड टाउन है वो पहाड़ से पूरा दिखता है, क्योंकि खाली खाली है, इतना ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है जागीरोड टाउन में। और बहुत गर्मी है कंपेयर टू सोनापुर। जागीरोड में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे पहले यहाँ पे रुकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट और लाइक वन ऑफ द फेमस मोमोज ऑफ आसाम, अमली घाट में, राइट आफ्टर सीता जोखोला।
बहुत कम प्राइस में आपको अमाउंट और जो टेस्ट है बहुत अच्छा मिलता है ये वाला जगह पे। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, मैं यही वाला स्टॉल प्रेफर करता हूँ। एवरी टाइम आई कम मैं इसी स्टॉल में खाता हूँ। वेट, बाइक को साइड में पार्क। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। कहाँ चले गए अंकल जी? अंकल चिकन का प्लेट दीजिएगा एक। चिकन प्लेट, चिकन मोमो का प्लेट एक। हाँ खाएंगे। किमन 40 अपना वेज टू किमन, वेज टू किमन। हाँ वेज मोमो तो ओके। पेटीएम पर 40 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम करो। उस साइड पे कितना सुंदर सा सनसेट हो रहा है। एंड दिस वाज द सेकंड ब्रेक एट 37.2 किलोमीटर्स। और आप लोगों ने देखा ओनली 40 रुपीज़ पे 6 पीसेस ऑफ चिकन मोमोज। नॉट अ बैड डील। और बहुत लाइक टेस्टी होता है मोमोज, वेल कुक्ड एंड चिकन का पीसेस काफ़ी डिसेंट फॉर 40 रुपीज़। बस वेज का आपको यहाँ पे सेम 40 में मिलेगा, लेकिन 1 पीस जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज़ 7 पीसेस। तो 37 हो गया है। I'll ride a few more kilometers and this was the last stop I planned कि यहीं से मैं वापस घूमूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत और कंप्लीट कर लेते हैं। इतना दूर आए हैं तो प्रॉपर एक माइलेज निकलेगा। Okay, it's about to be 5 right now, 4:58 p.m. एग्जैक्ट। और समर का टाइम है, अप्रैल मंथ, तो सनसेट का भी थोड़ा और ज़्यादा टाइम है। अराउंड 6 के टाइम के अराउंड 6 p.m. के अराउंड सनसेट हो जाता है कम्प्लीटली डार्क। तो आई थिंक बिफोर इट गेट्स डार्क आई विल बी एबल टू कंप्लीट द वीडियो होपफुली। सो अभी तक 2 ब्रेक्स और वहाँ एक जगह पे जो जागीरो टाउन था वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ा, बस स्लो डाउन करना पड़ा ड्यू टू ट्रैफिक और क्रॉसिंग पॉइंट। मैं सोच रहा था द एक्चुअल प्लान मैं यहाँ से घूमूंगा वापस यू टर्न, लेकिन आई थिंक अभी मैं अराउंड 45 किलोमीटर्स तक का राइड कंप्लीट कर लूँगा, तो 90 किलोमीटर्स टोटल होना चाहिए from where I started, that is the petrol pump. So I will not go further, it's around 40 kilometers, 45 तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अराउंड 90 तो पहुंचना चाहिए, 85 to 90 टोटल किलोमीटर्स। और टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं बचा है, अंधेरा होने से पहले मुझे ये छोटा सा राइड कंप्लीट करना है। मैं सुबह का ही निकलता, लेकिन आज पहला बिहू था, रोंगाले बिहू का, तो आई हैड टू डू सम रिचुअल्स जो हम लोग का होता है। आई जस्ट लव द सनसेट ओवर हियर। अभी मैं और ज़्यादा मोटो व्लॉगिंग नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली आप लोग से मिलूँगा पेट्रोल पंप में आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेस्ट राइड ऑफ माइलेज टेस्टिंग। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं डायरेक्टली पेट्रोल पंप पे। ओके, अभी ऑलमोस्ट फ्यूल पेट्रोल पंप पहुँचने वाला है जहाँ पे मैंने भराया था बिफोर स्टार्टिंग दिस राइड, एंड इट्स एग्जैक्ट 80 किलोमीटर्स राइट नाउ। तो जो कंपनी क्लेम करती है 40 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज, वो अभी पता चलेगा। दिस वाज द पेट्रोल पंप अगेन, यू कैन रीचेक
in the beginning of the video, and the same pump. नदी फिर से आ गए, वो फिर से फ्यूल फुल। हाँ, थोड़ा सा खाली हुआ है। एकदम टॉप तक दीजिएगा। हाँ, बस 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 थोड़ा सा, बस होगा, यही तक दिया था। हाँ, तो जितना पहली बार भराया था वहाँ तक ही किया है अभी, एंड आया है 2.24 लीटर्स। सो वी हैव रीच द सेम प्लेस जहाँ से हमने शुरू किया था, एंड इट्स 5:45 to 5:50 राइट नाउ, एंड ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, पूरा सनसेट हो गया है। ये जगह 100 मीटर्स की दूरी पे है फ्रॉम वेयर आई फ्यूल्ड अप माई बाइक, द पेट्रोल पम्प। एंड आप लोगों ने देखा द रिज़ल्ट, आप लोग के पूरा सामने है, पूरा क्लियर। जो खाली हुआ एट 80.6 किलोमीटर्स विच इज़ 2.24 लीटर्स, एंड माइलेज आया 36 किलोमीटर्स, अप्रॉक्स 36 किलोमीटर्स, 35.98 किलोमीटर्स पर्टिकुलरली और एक्यूरेटली। तो होपफुली आप लोग को हेल्प हुआ। एंड आफ्टर द थर्ड सर्विस आप लोग को जो ये माइलेज मिला आफ्टर सेकेंड सर्विस, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो इंजन ऑयल है वो चेंज होगा। आप लोग ये जो परफॉर्मेंस है या फिर जो माइलेज है वो उसको अभी भी बढ़ा सकते हैं अगर आप लोग सेकेंड सर्विसिंग के टाइम पे जो इंजन ऑयल है उसको चेंज करते हैं। मैंने अभी तक नहीं किया है। आई एम थिंकिंग ऑफ टू डू इट राइट बिफोर द बिग ट्रिप आई एम प्लानिंग this month only, by the end of this month. So stay tuned for that. Subscribe to the channel and don't forget to hit that like and share button and comment on below आप लोग को कैसा वीडियो और ज़्यादा चाहिए, या फिर आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, एंड what about your thoughts on this video, and आपको कितना माइलेज मिल रहा है आफ्टर द सेकेंड सर्विस और एनी सर्विस यू हैव डन येट। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, दे विल बी रियली हेल्पफुल इफ दे हैव एनी रॉयल एनफील्ड बाइक विच इज़ एट 350cc सेगमेंट, क्योंकि इंजन सबका सेम ही है। और if they are planning to buy this kind of segment bike, at the end, thank you for watching the video.